हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट को शेयर करने वाला हूं जिसको लेके अक्सर क्लैरिटी नहीं हो पाता है, जिसको लेके अक्सर हमें ये डाउट होता है कि हम कैसे इनका यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है जो मैं आपके साथ आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड आउट ऑफ, मेड अप ऑफ, मेड इन और मेड बाय के बारे में कि इनका यूज हम किस सेंस के लिए और इसको कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। यानी हमारे सेंटेंस में क्या फॉर्मेशन, क्या सेंस बन के आएगा जहां पे हम इनका यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इन सबको यूज करने का क्या कारण है, क्या सेंस बन के आएगा जहां पे हम इनका यूज करेंगे। तो देखिए, अगर हम इनके सेंस के बारे में देखते हैं, चाहे वो मेड ऑफ हुआ, चाहे वो मेड फ्रॉम, मेड आउट ऑफ, मेड अप ऑफ, मेड इन या मेड बाय, इन सभी का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में बना होना का सेंस आएगा, तब वहां पे आप इन सभी का यूज करेंगे। जैसे बना होना का सेंस किस तरह से आ सकता है। मान लीजिए, अगर आपको ये कहना हो कि यह कुर्सी प्लास्टिक से बना है, यह कलम प्लास्टिक से बना है, मेरी साइकिल लोहे से और लकड़ी से बनी है, यह मोबाइल प्लास्टिक से और ग्लास से बना है। तो देखिए, यहाँ पे बना होना का सेंस आ रहा है तो हम इनका यूज करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है, कुछ ऐसे केसेस है, कुछ ऐसे रूल है जहां पे हम सबका यूज सेम तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। वहां पे कुछ ऐसे रूल हैं जहां पे हम अलग अलग यानी पर्टिकुलर मेड, चाहे वो मेड ऑफ हुआ है, चाहे वो मेड आउट ऑफ, चाहे वो मेड फ्रॉम, इन सबका अलग अलग कंडीशन में यूज किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो रूल, वो कंडीशन क्या है जहां पे हम इनका यूज करेंगे बना होना का सेंस के लिए। देखिए, अगर हम बात करें पहले मेड ऑफ या मेड फ्रॉम या मेड आउट ऑफ के बारे में, तो इनका यूज हम किस सेंस के लिए करेंगे। इनका यूज बना होना के सेंस के लिए किया जाएगा। लेकिन कब? जब कोई वस्तु किसी एक पदार्थ से बनी हो। मैंने आपको क्या बताया कि इनका यूज आप कहां पे करेंगे बना होना के सेंस के लिए। जब कोई वस्तु किसी एक पदार्थ से मिलके बनी हो तो वहां पे हम इन तीनों का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको ये कहना हो कि यह कुर्सी केवल प्लास्टिक से बनी है या यह कुर्सी केवल लोहे से बनी है, तो देखिए, कुर्सी कितने पदार्थों से मिलकर बनी है। कुर्सी केवल एक पदार्थ से बना हुआ है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इन तीनों का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, एक सेंटेंस, एक एग्जांपल लिया गया है। सेंटेंस क्या है या एग्जांपल कह सकते हैं क्या है, यह कुर्सी लोहे से बना है। अब ये जो कुर्सी है, वस्तु है, वो कितने पदार्थों से मिलकर बना है, केवल एक पदार्थ से, केवल लोहे से। तो यहाँ पे हम बना होने के लिए तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। देखिए, सेंटेंस क्या लिखा गया है, दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन, या आप ये कह सकते हैं दिस चेयर इज मेड फ्रॉम आयरन, या आप ये कह सकते हैं दिस चेयर इज मेड आउट ऑफ आयरन। तो आप इन तीनों में से किसी एक का यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम इन तीनों का यूज कहाँ पे करेंगे। अब चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं मेड अप ऑफ के बारे में कि मेड अप ऑफ का यूज हम कहाँ पे करेंगे, यानी इसका रूल क्या कहता है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो देखिए, इसका रूल ये कहता है कि इस मेड अप ऑफ का यूज आप बना होना के सेंस के लिए करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले। लेकिन कब आप करेंगे, जब कोई एक वस्तु किसी एक नहीं बल्कि एक से अधिक पदार्थों से मिलके बनी होती है, तो वहां पे हम मेड अप ऑफ का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको ये कहना हो कि मेरा मोबाइल प्लास्टिक से और ग्लास से मिलके बना है, या यह कार प्लास्टिक से, लोहे से, रबर से मिलके बना है, तो देखिए, यहाँ पे एक वस्तु बहुत पदार्थों से यानी एक से अधिक पदार्थों से मिलके बना हुआ है। तो जब कोई एक वस्तु किसी एक
नहीं बल्कि एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है तो वहां पे हम मेड अप ऑफ का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल आपके सामने है। एग्जांपल क्या है? मोबाइल प्लास्टिक और शीशे से बना। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल क्या है? एक वस्तु है और ये कितने पदार्थों से मिलकर बना है? दो पदार्थों से मिलकर बना है, एक प्लास्टिक है और एक शीशा है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से मेड अप ऑफ का यूज किया गया है इस सेंटेंस में। यहाँ पे लिखा गया है द मोबाइल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लास, यानी यह मोबाइल किससे मिलकर बना है? प्लास्टिक से और ग्लास से मिलकर बना है। तो यहाँ पे मैंने आपको मेड अप ऑफ के बारे में बताया कि मेड अप ऑफ का यूज आप कहाँ पे करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मेड इन के बारे में कि मेड इन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम मेड इन का यूज करेंगे। तो देखिए अगर हम मेड इन के बारे में बात करें तो मेड इन का यूज किया जाता है बना होना के सेंस के लिए, लेकिन कब? जब कोई वस्तु किसी पर्टिकुलर स्थान में, किसी पर्टिकुलर स्थान या जगह में बना हो तब। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है, यह कार भारत में बना है। अब देखिए भारत क्या है? एक पर्टिकुलर जगह है या एक पर्टिकुलर स्थान है। तो जब कोई वस्तु किसी पर्टिकुलर स्थान या पर्टिकुलर जगह में बना होता है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? मेड इन का यूज किया जाता है। और अक्सर आप एक चीज ये नोट किए होंगे कि जब आप कोई इलेक्ट्रिसिटी या लाइट लेते हैं या अक्सर आप मोबाइलों के पीछे ये लिखा रहता है कि मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया, इस तरह से आप पाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि यह जो मोबाइल है वो भारत में बना हुआ है, या यह जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट है, वो कहाँ पे बना हुआ है? वो चाइना में बना हुआ है। तो सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि मेड इन का यूज हम वहां पे करते हैं जब कोई एक वस्तु किसी पर्टिकुलर स्थान में बना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है? यह कार भारत में बना है, तो यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया है दिस कार इज मेड इन इंडिया। यहाँ पे देखिए मेड इन का यूज किया गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेड इन का यूज आप कहाँ पे करते हैं, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप मेड इन का यूज करते हैं। अब चलिए हम लास्ट पे आते हैं। देखिए मेड बाय है लास्ट, और इसका यूज कहाँ पे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए मेड बाय का यूज आप सेम इसी सेंस के लिए करेंगे, लेकिन कब? जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया होगा या जब कोई वस्तु किसी कंपनी के द्वारा बनाया गया होगा तब वहां पे हम मेड बाय का यूज करते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस रखा हुआ है। इन दोनों सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस देखिए क्या है कि यह घर राम के द्वारा बना है या बनाया गया है, और दूसरा क्या है? यह लैपटॉप डेल के द्वारा बना है या डेल के द्वारा बनाया गया है। अब हम अगर बात करें पहले सेंटेंस के बारे में तो देखिए घर क्या है? एक वस्तु है और ये वस्तु किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है या किसी व्यक्ति के द्वारा बना है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या बना है? दिस हाउस इज मेड बाय राम। राम क्या है? व्यक्ति है। और दूसरा यानी ये पांचवा या दूसरा कह सकते हैं कि यह लैपटॉप डेल के द्वारा बना। अब डेल क्या है? डेल तो एक कंपनी है और ये जो लैपटॉप है वस्तु है ये किसके द्वारा बना है? एक कंपनी के द्वारा बना है। तो ये सेंटेंस बना दिस लैपटॉप इज मेड बाय डेल। तो यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताया कि हम मेड ऑफ, मेड फ्रॉम या मेड आउट ऑफ या मेड अप ऑफ या मेड इन या मेड बाय का यूज कहाँ पे करते हैं, किस सेंस के लिए करते हैं। एक बार मैं और आपको यहाँ पे रिवाइज करना चाहूंगा इन सभी के बारे में कि इनका यूज हम कहाँ पे किस सेंस के लिए करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि इन सभी का यूज हम बना होना के सेंस के लिए करेंगे। इनका यूज तब किया जाता है जब कोई एक वस्तु किसी एक पदार्थ से केवल बना हो, तो वहां पे हम इन तीनों का यूज करेंगे। और मेड अप ऑफ का यूज तब किया जाता है जब कोई एक वस्तु दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हो। और मेड इन का यूज आप तब करेंगे जब कोई वस्तु किसी पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर स्थान में, जैसे देश, राज्य या इस तरह के स्थानों में बना हो। और मेड बाय का यूज हम तब करेंगे जब कोई वस्तु किसी कंपनी के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा बना हो। तो ओवरऑल मैंने आपको इनके बारे में बताया कि इनका यूज हम किस सेंस के लिए और इनको कैसे यूज करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।